लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मर्दों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट महनूर अल्ताफ, अपनी टीम और अंकल हालपुर के साथ हमेशा की तरह आपके लिए लेके आए हैं एक नया शो, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो है प्राउडनेस। भाई है ना अंकल गुरूर नहीं करना चाहिए, जैसे मैं कभी गुरूर नहीं करता, डड्डू गुरूर नहीं करता। और खास तौर पे बेटा मानूर, जिस तरह बच्चे स्कूल में जब अच्छे मार्क्स लेते हैं तो वो बड़ा गुरूर करते हैं और दूसरे बच्चों को गिल्टी फील होता है, लेकिन वो भी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उनकी थोड़ी मेहनत में कमी रह जाती है, इसलिए फिर तो वो हमें फर्स्ट नहीं आ सपोर्ट पाते। करना चाहिए। बिल्कुल, हमें हमेशा सबको सपोर्ट करना चाहिए और खुद को प्राउडी फील नहीं करवाना चाहिए और हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जैसे हम जो हमारे जितने बड़े बड़े लीडर्स बुजुर्ग गुजरे हैं, वो हमेशा आजी से ही आगे गए हैं। कभी भी इस तरह उन्होंने कभी भी इस तरह ऐसा नहीं किया कि किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये करते हैं वो कभी आगे नहीं जा पाते, वो अपना मुकाम नहीं बना पाते, वो उस लेवल तक नहीं जा पाते जहां वो जाना चाहते होते। और बेटा महनूर, अभी बड़ा अच्छा आपने इतना प्यारा ये आपने जो अभी नज़म सुना रही थी, लब पे आती है दुआ बन के, भाई उसमें बड़ा मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि वो क्या गरीबों की हिमायत करना, जैसे मैं अक्सर डड्डू की हिमायत करता हूँ कभी, है डड्डू मियाँ? जी बिल्कुल है अंकल हालपुर, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। और मानूर जी ने जो दुआ मांगी है, वाह वाह क्या बात है। अल्लाह, आज आपका टॉपिक जो है बड़े कमाल का है। गुरूर नहीं करना, गुरूर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए और गौर भी नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ भाई, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं मानूर बेटा, आज तो हाउसफुल लग रहा है मुझे। बिल्कुल, आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं और अब बहुत सारे लोग हमारा शो देखना शुरू हो गए। माशाल्लाह भाई, वेटिंग लिस्ट में लोग तो बिल्कुल, और अब तो हमारा शो डे बाय डे ग्रो कर रहा है और बहुत सारे बच्चे आते हैं और हमेशा, और मेरे साथ भी मेरी अपनी फ्रेंड्स कहती हैं हमने भी जाना है, लेकिन आज हमारे पास जो दोस्त आए हैं उनसे भी बात करेंगे। मानूर ये सिर्फ मेरी वजह से, मुझे देखने के लिए, है ना भाई। रौनक आप देखा, फिर वो गुरूर पे आ गया, देखा। नहीं गुरूर नहीं, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। फिर बस ठीक है। भाई खुरूर तो बनता है डड्डू का, इतना खूबसूरत है, पानी में आता, बिल्कुल, नहाता है, बिल्कुल। फ्रेश रहता है भाई। और उसके साथ हमारे मियाँ मगरमच्छ हमेशा की तरह लेटे हुए सोते सोए रहते हुए। हैं। नहीं नहीं अंकल हालपुर, मैं एक्टिव हूँ। हाँ बिल्कुल एक्टिव हैं, वो नहीं सो रहे, वो और हमेशा एक्टिव रहते हैं, बस सोते रहते हैं नींद में। असल में उनके साथ जो बैठी हुई ना चिंकी मिंकी, उनकी जान निकली रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मगरमच्छ हमला कर ले उनके ऊपर। नहीं नहीं। नहीं अंकल हालपुर, मैं हमला नहीं करता, हमारी दोस्ती है, आपको पता है। अच्छा। आप खुद कह रहे हैं। बिल्कुल। गुड भाई, मेरी- तालियां भाई मगरमच्छ के लिए, तालियां। ये जी मेरी तो दोस्तों, ये मेरी हमसाया है मानूर, कहते हैं हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल हमसायों पे आप पे फर्ज है, हमसायों की हेल्प करनी बिल्कुल। चाहिए, चिंकी मदद मिलजुल करनी कर रहना चाहिए। तो मैं कैसे इन्हें हड़प कर सकता हूँ? चिंकी मिंकी एहतियात करना, इसके प्यार में भी खतरे की बू आ रही है। मैं नहीं डरती अंकल हालपुर, क्योंकि हर वक्त सोता जो रहता है। हाँ ये तो है। और दूसरा ये कि मुझे उड़ना आता है, अगर कभी इसने कोई मस्ती की तो मैं उड़ जाऊंगी। बिल्कुल I have बिल्कुल। wings। नहीं नहीं, मैं इतना भी वो नहीं हूँ ना समझदार कि मैं हमसायों के साथ इस तरह करूँगा। वाह भाई। आप मेरे होते हुए उड़े भी ना, बेशक आप बैठी रहे इसी तरह वाह। मेरी आंखों के सामने, है ना जी, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। ये भाई तालियां भाई मगरमच्छ के लिए। इसको कहते हैं दोस्ती, बिल्कुल इसको कहते हैं प्राउडनेस ना होना। हालांकि जो मगरमच्छ है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सबको खा सकता है, लेकिन इस वक्त वो डाउन टू अर्थ है और Yes. वो अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप बिल्कुल फ्री रहें, मैं Wow. आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। यस। तो अच्छा बेटा मानूर, हम लोग हमेशा ये जो हमारा K2 का चैनल ही फैमिली चैनल है, बिल्कुल। बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम लेके आते हैं। मैं हमेशा आपको बेटा, जो लोग मुझे घर पे बैठ के भी देख रहे हैं, मैं हमेशा आपके लिए लैंग्वेजेस के बारे में बताता हूँ, वर्ड्स बताता हूँ। लेकिन आज मैंने निकाला है एक और आइडिया, ऐसे वर्ड्स जो और लैंग्वेजेस में भी हमारे जैसे हैं। देखो बेटा, उर्दू तो है लश्करी जबान, इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हमारे अल्फाज और जबानों में भी हैं। जैसे हमारा इस्लामी मुल्क तुर्की है, तुर्की के जो बोलने के अल्फाज है वो हमारी जबान में भी है बेटा। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं ना तकरीबन, तकरीबन वो आया, तकरीबन वो गया, तकरीबन इतना होना चाहिए, और वो लोग भी तकरीबन ही कहते हैं, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। वो लोग कहते, हम कहते हैं तकरीबन, और टर्किश में कहते हैं तकरीबन। वाह, काफी मिलता जुलता है। इसी तरह हम लोग मानो बेटा, हम कहते क्लैपिंग हैं, होनी चाहिए। हाँ भाई। और तो और हम लोग कहते हैं हकीम, याद है नीम हकीम खतरा जान, हकीम हकीम। वो लोग भी अभी भी वहां पे उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डॉक्टर को भी हकीम कहते हैं, हकीम नहीं कहते, हकीम कहते हैं। काफी वैसे मुझे लगता है सारे यहाँ से मरी से वहां गए हुए, काफी ज्यादा उनकी मिलती जुलती जबान है। और एक और बहुत बड़ा मुझे पसंद आया, जिस तरह हम प्रोग्राम के एंड में कहते हैं अलविदा, तो टर्किश लोग भी अलविदा को अलविदा कहते हैं, वहां भी ये लफ्ज अलविदा। तो बेटा देखा आपने, अलविदा, हकीम, तकरीबन, हाँ अंकल हालपुर, हाँ हाँ जी जी। आप हमारी तरफ से अलविदा है। अरे अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। बिल्कुल। अच्छा, एक है लफ्ज मोहब्बत, हम मोहब्बत कहते हैं, जिस तरह अभी आपने देखा कि बेचारे छोटे से प्यारी सी चिंकी मिंकी की मोहब्बत है हमारे मगरमच्छ से, डड्डू से, बिल्कुल इसे हम मोहब्बत कहते हैं। वहां भी मोहब्बत तो कहा जाता है, लेकिन मोहब्बत का मतलब है बातचीत, गपशप। हम जो बातचीत करते हैं उनको वो मोहब्बत कहते हैं। एक आखिरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, किताब। हम लिखते हैं काफ पे अलिफ बे, वो भी किताब, पे एंड में पे लाते, लाइक KITAP, किताब। तो लफ्ज हमारे वो, लेकिन मीनिंग वही है किताब, वो आखिर में पी कहते हैं। तो बेटा मकसद बताने का ये है कि हमारी जबान बहुत रिच लैंग्वेज है और बहुत सारी जबानों में हमारी जबानें शामिल है। तो ये था हमारा आज का लैंग्वेज का टॉपिक। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में बहुत सारी एजुकेशन दी जाती है, आप लोगों को बताया जाता है नए नए गेम्स, नए नए क्राफ्ट्स, नए नए डाइज आपको दिखाए जाते हैं और आप उनको कर सकते हैं, मैजिक भी दिखाया जाता है। बिल्कुल, हमारी ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं जो है प्राउडनेस। तो अंकल हालपुर से पूछते हैं, आज का हमारा पहला सेगमेंट क्या है? भाई बेटा, पहला सेगमेंट हमारा होगा बड़ा जबरदस्त पपेट शो। और आपको पता है हमारे अंकल हालपुर की जो टीम है, वो जो पपेट सॉन्ग लेके आई वो भी है इसी बात पे कि गुरूर अच्छी बात नहीं है। बेटा बच्चे जो बैठे हुए, और आपने वो स्टोरी सुनी है बच्चों, वो एक खरगोश था और एक कछुआ था, उनकी रेस होती है और कौन जीतता है? कछुआ जीत जाता है। वही तालियां बच्ची के लिए।
आपको पता है बेटा कछुआ क्यों जीतता है? उसकी वजह ये होती है कि खरगोश मियाँ को ये अपने ऊपर मान होता है, बड़ा फख्र होता है कि मैं तो हूँ स्पीडी भाग के जीत जाऊंगा। लेकिन वो थक हार के सो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कछुआ आगे निकल जाता है। तो इस स्टोरी का भी मकसद ये है कि कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। देखिए अंकल हालपुर, जी डड्डू मियाँ, हमारा मगरमच्छ भी देखे पूरे पहले प्रोग्राम से लेके आज तक सो रहा है, लेकिन इसके आगे कोई भी नहीं निकला। देखे देखा भाई, इसको गुरूर नहीं है ना। बिल्कुल, ये हमेशा आजिज बंदा है भाई। हाँ, बंदा नहीं, ओहो मगरमच्छ लोग, जानवर लोग जो होते हैं। बिल्कुल अंकल हालपुर, आपको पता है कि जो लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो सोचते हैं कि अभी हमें मेहनत करनी है, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं हमेशा के लिए, वो लोग आगे निकल जाते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। मेहनत में अजमत है ना बेटा। मानूर, मैंने भी हमेशा डाउन तो पानी रखा है अपने आप को। हाँ भाई, और चिंकी मिंकी भी इतना ऊपर उड़ती है हवाओं में, फिजाओं में, लेकिन दाना चुगने नीचे ही आती है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। क्यों चिंकी मिंकी? जी अंकल हालपुर, वैसे मैं अप टू स्काई हूँ, लेकिन दाना चुगने वाकई नीचे आती हूँ। हाँ ना, वही तो बात है। अंकल हालपुर, बातें तो होती रहेंगी। आई थिंक हमें पहले सेगमेंट की तरफ चलना तो चाहिए। चलते हैं बेटा, क्यों नहीं। तो आज का पहला पपेट सॉन्ग देखते हैं, बड़ा जबरदस्त है। ये स्टोरी टेलिंग सेशन है बेटा, स्टोरी टाइम है। तो आइए देखते हैं अंकल हालपुर की टीम लेके आई है कछुआ और खरगोश की रेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश, बहुत साल पुराना किस्सा है ये। एक बड़े जंगल में रहते थे दो दोस्त, कछुआ और खरगोश। खरगोश को बड़ा गुरूर था खुद पे कि वो तेज रफ्तार में दौड़ सकता था। कछुए की हल्की रफ्तार देखकर खरगोश उसका मजाक उड़ाता था। कछुआ फिर बोला, अरे खरगोश भाई, इतना गुरूर न रखो खुद पे, क्यों ना हम साथ में दौड़ लगाएं, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। खरगोश हंसते हुए बोला, हा हा हा, क्यों नहीं क्यों नहीं। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों ने दौड़ का मुकाबला शुरू किया। खरगोश तेज रफ्तार में दौड़ते दौड़ते काफी दूर पहुंच गया। कछुआ धीरे धीरे ही चल रहा था। कुछ दूर पहुंचने के बाद खरगोश रुका और सोचा, अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा और जीतना तो मुझे ही है, क्यों ना इस दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश को पता ही नहीं चला वो कितनी गहरी नींद में चला गया। कछुए की हल्की रफ्तार होने के बावजूद वो खरगोश को पार कर गया और मंजिल तक पहुंच भी गया। जब तक खरगोश की नींद खुली काफी देर हो चुकी थी और उसको एहसास हुआ कि वो दौड़ का मुकाबला हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें ना ही गुरूर करना चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, और सब्र से काम करने वालों की जीत हमेशा होती है। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हमने बहुत मजे की एक स्टोरी देखी जिसमें एक बहुत अच्छा लेसन था हमारे बिल्कुल आज के टॉपिक के मुताबिक, प्राउडनेस। उसमें खरगोश जो होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराता है, खरगोश के सामने भी, और बहुत ज्यादा प्राउड हो जाता है कि ये तो चल ही नहीं पाएगा, इससे तो चला ही नहीं जाएगा और मैं भाग के पहुंच जाऊंगा, और इसी में वो हार जाता है। मानूर बेटा, आपने देखा? मानूर, मेरी भी एक बात सुने, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी होगी कछुए और खरगोश वाली। हाँ। मैं कहता 2021 चल रहा है। हाँ। मेरी और मगरमच्छ की आप दौड़ करवाएं, देखे आप। और अंकल हालपुर, उसका फैसला मैं करूंगी। आई विल बी अंपायर। ओए होए होए। अच्छा वाह, इधर तो मैच तैयार हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है
कि डड्डू मियाँ को थोड़ा थोड़ा गुरूर की झलक आ रही है, ऐसा ना हो कि मगरमच्छ निकल जाए आगे। बिल्कुल बच के रहो। हाँ, जीत मगरमच्छ जीत मेरा दोस्त है ना, हाँ। तो वो सुस्त है ना, हाँ। तो वो जीतेगा। डड्डू छलांगे मारता रहे बेशक, ओए डड्डू मियाँ, ये प्राउड हो गया है। नहीं जीतेगा भी जीतेगा, डड्डू हमारा जीतेगा। ऐसा भी जीतेगा नहीं है, जीतेगा। हमारे मगरमच्छ भी डड्डू बहुत हमारा ज्यादा अच्छे जीतेगा। हैं। हाँ जी, आप ऐसे ना करें, मगरमच्छ एक बार उठ गए ना तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। बच्चू, आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, तो आए चल के इनसे गपशप करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या पसंद है। हाँ। तो पहले हम इनसे बात करते हैं। मेरे अलावा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कैसी नाम हैं? है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा नाम नबीहा। बस नबिया, सोचिए। नबिया क्या करती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? मैं 9th में हूँ। 9th में हाय, है। वाह। वाओ। भाई क्लैपिंग। अच्छा नबीहा, ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? आपको क्या पसंद है? आजकल तो कुछ भी नहीं। अ- मानूर, जी ये नबिया कह रही है मेरी हॉबीज कोई नहीं, हालांकि मुझे प्रोग्राम से पहले बता रही थी कि मेरी हॉबीज है। मैंने पूछा कौन सी, कह रही डड्डू के साथ सेल्फियां। नबिया, नबिया से चलो मैं पूछता हूँ एक जनरल नॉलेज का सवाल। अच्छा ये जी। बताए कि अभी हमने टर्किश लैंग्वेज में बात की, तो तुर्की का कैपिटल कौन सा है? अनकरा। अंकारा। क्लैपिंग। और डड्डू कह रहा है डो काला खान। वो हाँ तो भाई। कहीं का कैपिटल नहीं है। हाँ। अच्छा नबीहा से आगे चलते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुहिब। मोहिब। मोहिब। अच्छा कौन सी क्लास में? 5। 5 एक क्लास भाई में ने तालियां है। भाई मोहिब के लिए। अच्छा मोहिब की भी कोई हॉबीज हैं या? मैंने सुना था, अभी गपशप हो रही थी हमारी ऑफ द कैमरा, मोहिब साहब कह रहे थे आई वांट टू गो टू मून, मून पे, अच्छा। चांद पे जाना चाहते, अरे मैन ऑफ वाह। मून। वो गाना नहीं सुना आपने, वाकई? बोनियम का पुराना गाना, वन वे टिकट टू द मून। हाँ। अंकल अच्छा। हालपुर, हाँ। आपने फिर से टिकटें बेचना शुरू कर दी है। आप प्रोग्राम करें, आप दिहाड़ी लगाने के अच्छा प्रोग्राम हम है। मोहिब से बात कर रहे थे। अच्छा मोहिब ये बताएं कि ये आपकी हॉबीज हैं। अच्छा कुछ सुनाएंगे, कोई स्टोरी, राइम, पोएम? कोई कुछ भी? ट्विस्टर यार, कोई बात नहीं, गपशप। मूड नहीं है। अच्छा भाई, अब आपको बहनें, अपनी बहन अच्छी लगती है ना? कौन सी वाली बहन, बड़ी वाली, छोटी वाली, दरमियान वाली, कौन सी बहन लगती ये वाली। है? ये वाली। भाई इसी को अच्छा। मैच पकड़ा दे फिर। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? फिजा फिजा। कौन सी क्लास में हो? 3 3 क्लास में। वाह, वाह। वेलकम, तालियां बजा के। फिजा तो मेरी क्लास फेलो निकली भाई, अरे, मैं भी 3 में हूँ फिजा। अच्छा फिजा ये बताएं कि आपको कोई पोएम आती है? बहुत सी आती है। बहुत सी आती हैं। देखा अच्छा ये भाई, सही फिजा है। भाई ये ऐसा करते हैं मानूर बेटा, जी। फिजा ये बताओ कि आपका नाम शुरू होता है कौन से अल्फाबेट से? एफ एफ F से। से। तो हमें एफ से कोई मजे का फ्रूट, तो फ्रूट हो गया, इसके अलावा कोई एफ से कोई नाम बता दे, कोई और चीज बता दे एफ से। मैं बताऊं अंकल हाँ हालपुर, हाँ बताए। एफ से क्या बनता है आपको पता है? फेल। नहीं नहीं डड्डू। अंकल, एफ से क्या बनता है? हाँ बताए। क्या बनता है? बताया ना, अब मैं तो पूछ मैं रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ। भाई, एफ से फेल है, फ्रूट है, और ये बताइए। यार नहीं, उसको फासला बताने भी दे है। फिजा को। फासला। फिश भी है। वो फिश भी। वाओ। डड्डू की नॉलेज में इजाफा हो गया हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल। फैंटास्टिक। अच्छा फिजा आप बताएं कि एफ से क्या है? हाँ। क्या बनता है? फुटबॉल फुटबॉल। तालियां फिजा के लिए। और फिजा के पीछे बच्ची बैठी है, पिंक वाली, बड़ी प्यारी अच्छा वाली। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हाँ। हम आगे चलते हैं। अभी हाँ। हमने बुलाना है हमारे बहुत अच्छे अंकल। हमारे बहुत अच्छे अंकल हैं जो हमें बहुत सारी गेम्स खिलाते हाँ। हैं, यहाँ आते हैं, हमें एंजॉय करवाते Yes। हैं। तो हम बुलाते हैं भाई आज के अंकल। प्रोग्राम के हमारे हमेशा की तरह आते हैं, और ये पूरी टीम वर्क है, हम सब एक साथ मजे से ये प्रोग्राम चलाते हैं। बिल्कुल, और हम तो- बुलाएंगे एक ऐसे अंकल को जो आप हमेशा देखते हैं, उनको नई नई एक्टिविटीज, आर्ट वर्क, गेम शो। जी अंकल हालपुर, हम अंकल नईम तालपुर को बुलाएंगे, हाँ। लेकिन उससे पहले अंकल बोल रहे हैं कि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। हाँ, वहाँ से very good। वापस आएंगे, फिर हम बुलाएंगे अंकल नईम तालपुर Yes। को। तो फिर चलते हैं एक एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक की तरह। कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए। जी
वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द ब्रेक। एंड जैसे हमने आपको ब्रेक से पहले बोला था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अंकल नईम तालपुर, तो अंकल नईम तालपुर हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? बच्चे बहुत सारे माशाल्लाह आए हुए, बच्चे सब ठीक हैं? आप खैरियत से बच्चे? और जो बच्चे घर बैठे हमें देख रहे हैं, आप सबको नईम तालपुर अंकल का बहुत बहुत सलाम और वेलकम टू अंकल हालपुर शो। तो हमारे पास आज भी बड़े मजे मजे की एक्टिविटी है और ऐसा आपको पता है कि जो K2 चैनल है वो इट्स अ फैमिली चैनल और हमने हमेशा की तरह इस दफा एजुकेशनल चीजों को ज्यादा प्रमोट किया है। मेरे साथ है इरम और ये हमारे साथ हेल्प करेंगी। तो इरम, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों का प्रोग्राम। छोटा सा एक्टिविटी है, लेकिन बच्चे ये बताएं कि आप रेडी हैं? ग्रेड 5 के बच्चे कौन से हाथ उठाएंगे? ग्रेड 5 वाले, वाह, जरा वेलकम करें ग्रेड 5 के लिए। और ग्रेड 9 की आई बिलीव, ओके गुड। अच्छा जी, हमारे पास मानूर ये गेम है और अंकल हालपुर आप भी रेडी रहिएगा हमारे साथ। और जी डड्डू भैया आप भी पूछ सकते हैं अगर कोई आप जवाब देना चाहें, सवाल जवाब, ठीक है? बिल्कुल। मैं तो अंकल नईम तालपुर जी आपसे नहीं पूछूंगा। क्यों? आपसे अल्लाह पूछेगा। वही तो पूछ रहा है जो आपके सामने खड़ा होगा। और देखिए बड़े मजे की एक्टिविटी है। यहाँ पे नंबर्स हैं बेटा, बच्चे सब गौर से देखिए। यहाँ से 1 से लेके वी हैव फ्रॉम 1 till 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 12 11 आपने कोई एक नंबर कॉल करना है, चूज करना है। एनी नंबर यू वांट टू कॉल, एनी नंबर यू वांट टू चूज। आपको ये, आपके क्या नाम है बेटा? सारिम। आप माइक लेंगे प्लीज बेटा, सारिम को माइक दीजिए, थैंक यू। सारिम बेटा, आप इनमें से अपनी चॉइस का कोई नंबर पूछेंगे, बोलेंगे और उसमें एक होगा मजे का सवाल। देखते हैं कि आपको जवाब आता है कि नहीं, या जो लोग हमें घर बैठ के देख रहे हैं उनको जवाब आता है कि नहीं। वरना हमारे पास माशाल्लाह यूनिवर्सिटी हमारे दाएं बाएं हैं, इनको सब कुछ आता होगा। सो गेट रेडी जी, चूज कीजिए एक नंबर। और अगर हालपुर भी बता सकते हैं नंबर 3। जी बेटा, नंबर 3। नंबर 3। फिर सोच ले, 3 कंफर्म, ओके? 3 चेंज करना तो भी चांस है आपके पास। डन? 3 फाइनल? जी आप पाकिस्तान के किन इलाकों में ज्यादा गए हैं, वहां के बारे में कुछ बताएं। कौन से पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे जाते हैं, आप कहाँ गए हैं बेटा, बताएं माइक में। मैं कराची गया हूँ, वहाँ पे कायदे आजम का मज़ार भी है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। और मैं लाहौर गया हूँ, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी है, बादशाही मस्जिद भी है, शाही किला भी है और इलामा इकबाल का मज़ार भी है। वाह, देखा बेटा आपने कितनी नॉलेज इस बच्चे की, जरा तालियां बजाने के लिए। वाह, हिस्टोरिकल नॉलेज है। और हमारे पास बहुत मजे के सवाल हैं, आप लोगों ने Yes. रेडी रहना है। देखा आपने बेटा, नंबर 3 हो चुका है, लिहाजा मेरी पॉकेट में आज तो आप जी नईम तालपुर मैं भी नंबर बोलूंगा। अरे हाँ बोले, लेकिन आपने अपने मोबाइल नंबर नहीं बोलना डड्डू भैया, यहाँ पे नंबर है वो बता दें। आपने कोई इजी लोड करना है तो नंबर बोलो। आप तो हर इसी चक्कर में जी। अच्छा, हाँ नंबर मैं बताऊंगा आपको। नंबर 4। नंबर 4 पक्की बात है जी, पक्की बात है। रेडी है? डन है। अच्छा बच्चे, अगर आप लोग कहते हैं कि रेडी है तो आप लोग तालियां बजाएं डड्डू मियां के लिए। अगर आप रेडी हैं तो यस। तो बारी आई है डड्डू की, नंबर 4 आ गया। हाय हाय, देखे डड्डू के लिए डड्डू जैसे ही सवाल आया है। 10 लाख रुपया निकला होगा यकीनन। इसमें निकला है कि जो आपने अब तक लोगों के पैसे खाए वापस कर दे। नहीं। मिस इरम, वुड यू प्लीज रीड आउट फॉर अस? आपका ये सवाल है कि समंदर ज्यादा गहरा होता है या झील? देखा? डड्डू मियां के काम का। आपको मैं तो पानी में रहता हूँ, मुझे पता है। समंदर ज्यादा गहरा होता है, झील ज्यादा गहरी होती है आपके ख्याल में? झील ज्यादा गहरी होती है। डड्डू मियां, ये है तभी तो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक इसी से कहा जाता है। बेटा समंदर ज्यादा गहरा होता है ना बच्चों, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी होता और है। बड़ा भी होता है। वो बहुत बड़ा एरिया कवर डड्डू मियां ने जानबूझ के गलत जवाब दिया ताकि बच्चों को पता चले। डड्डू मियां थैंक यू, डड्डू मियां तालियां बजाएं यार जोर से। अब क्योंकि डड्डू ने गलत जवाब दिया है तो डड्डू मियां थोड़ा डांस तो करके दिखाओ यार। मौसमी भाई जरा म्यूजिक बजाए, डड्डू डांस करेंगे इस पे ना। ये जरा तालियां बजा के डड्डू के लिए। हाथ ऊपर करके। ओके, थैंक यू डड्डू भैया, आप चाहे कितना भी डांस कर ले, हम आपको गिफ्ट नहीं देंगे। क्योंकि हाँ, हमारे आपसे अपने यही फ्रेंड उम्मीद है है ना। हाँ भी, अगला कौन बच्चा पूछना चाहता है नंबर? यस, दीजिए माइक भाई को। जी बेटा, कौन सा नंबर? देखिए 3 जा चुका है, 4 जा चुका है। अब आगे कौन सा? 10 10 10 पक्का मानूर, पूछ ले फिर आप उनसे। 6 बोला है? अच्छा 6 बोला है। सॉरी माय मिस्टेक। देखो 6 कंफर्म 6। जी अंकल हालपुर 6 ठीक है, सबने कहा भाई 6 ठीक है। 6 आपके क्या नाम बेटा? फातिमा है ना?
फातिमा फातिमा अरे को माइक दें। शहजादी इधर आए, शहजादी इधर आओ। माइक आप दे बेटा दें। नंबर 6 से हमें ये पेपर निकाल के देंगी। ये वाला 6 बोला है भाई ने, ये निकाल के दीजिए भाई। फातिमा शहजादी के लिए बहुत सारी तालियां। वाओ भाई, ये सवाल तो बड़ा ही आसान माइक है, पकड़ लें। बहुत ही आसान। ठीक है, और फातिमा बेटा ये माइक दे दें अपने भाई को जिन्होंने नंबर बोला है। थैंक यू। इफ नॉट रॉन्ग इरम, इट सेज पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के सूबे कितने हैं? किसी बच्चे को पता है? आपको पता है? उनको बताइए, उनको माइक दीजिए। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? 5 5। वाह, और कौन कौन से? KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान। ऑलमोस्ट सही जवाब दिया। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई। लास्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कौन आएगा? अच्छा, मैं जो हमारे लोग घर में बैठे हैं उनको बता दें कि आप अपने बच्चों को भेजें प्रोग्राम में, इस एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम। और अब हम गिफ्ट्स भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, सो गेट रेडी फॉर द गिफ्ट्स एज और वेल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारी हर एक गेम जो होती है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती Yes. है। इसमें भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही और है। ये तो हमें अगर आप Yes. आना चाहते हैं तो हमारे लिंक जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आप उनको Yes. विजिट करें और अपने किसी भी टैलेंट की पिक्चर या वीडियो हमें फॉरवर्ड करें Yes. और हमारे शो का हिस्सा बने। और आपको पता है बच्चों, ये गेम हमारे बनाने में मदद की है इरम ने हमें। इनकी जनरल नॉलेज यहाँ यूज हो रही है और आर्ट वर्क भी। जी, अगला बच्चा लास्ट क्वेश्चन के लिए कौन आएगा? यस यू, दीजिए माइक इनको। भाई नंबर 4 जा चुका है, नंबर 6 जा चुका है, नंबर 3 भी जा चुका है। आगे चले। 11 ये आपका लकी नंबर है। हाँ, ओके, 11 कंफर्म है। अच्छा भाई, वो पिंक वाली बेटी अच्छी बेटा, आप आएंगी इधर 11 नंबर निकालेंगे। आइए बेटा, क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? उम्मे एमन। इनके बच्चे, आप इधर आइए बेटा, आप बताइए नाम अपना। आपका नाम क्या है? उम्मे? हाँ। उम्मे, पूरा नाम बताइए। उम्मे एमन के लिए तालियां। उम्मे एमन बेटा इधर आइए। हमें यहाँ से आप नंबर 11 ये है, इसमें से देखिए इसके अंदर कुछ है। ये ओए, ये है ना, इसको निकाल के दिखाइए, निकाल के दीजिए। वाओ भाई, इनके ये इतनी क्यूट है, इनका तो गिफ्ट वैसे ड्यू हो गया है। बहुत सारी तालियां में बेटा। वुड यू हेल्प हर? थैंक यू। माइक पे रखिए। 11 नंबर। ओए होए 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 होए, ये बड़े मजे का सवाल है। ये मेरा फेवरेट, वैसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना। रियली? अच्छा, आप बताएं कि आपको पता है प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, जो बेसिक कलर्स? आइए बेटा, आप भी इधर आइए। जो नेशनल, येलो, रेड और क्या था? एक और है, रेड भी है, येलो, ब्लू। यस, करेक्ट आंसर। बहुत सारी तालियां। देखिए मानो बेटा, बच्चों को कितनी जबरदस्त नॉलेज मिल रही है, जो लोग घर बैठे उनको भी, कि हमारे बेसिक कलर्स कौन से हैं, हमारे शहरों के नाम कौन से हैं, हमारे सूबों के नाम कौन से हैं। डड्डू भैया ने बताया कि समंदर गहरा होता है या झील। तो इस तरह के क्वेश्चंस चलते रहेंगे, आप जरूर देखिएगा। और अब तो ये तो हो गया सवाल जवाब, लेकिन अब हम एंजॉय करते हैं म्यूजिकल चेयर। क्यों, मजा आएगा। तो कई हमें चाहिए, हाउ मेनी चेयर्स वी हैव? कौन गिन के बताएगा कितनी चेयर्स है? 5 चेयर्स है। और देखिए हमने इसके बेसिक कलर यूज किए हुए हैं। तो 5 चेयर्स है। तो कौन कौन बच्चे खेलना चाहते हैं? 6 किड्स वी नीड। देखा, जो घर में लोग बैठे सारे बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं। और ATV हमेशा चाहती है कि फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। कम आउट फ्रॉम कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर आइए। तो बुलाते हैं, आइए बेटा आप। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमारे लिए हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देते हैं। यस, तो बेटा आप अपनी पसंद की चेयर कलर को, आपको ब्लू पसंद आया जिसमें आप बैठे हैं, ग्रीन पसंद आया, तो लेके आइए चेयर को, यहाँ रखिए। मैं आपको बताती चलूं कि हमारे ये गेम कराने का मकसद ये है कि आप लोग घर में रहें और ये कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह को कम यूज करें। यूज करें लेकिन बहुत कम, और इस तरह की एनर्जेटिक गेम्स करें, जैसे म्यूजिकल चेयर, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारी ऐसी गेम्स जो हम यहाँ पे खेलते हैं और बहुत मजा आता है। जी, और मैं चाहता हूँ कि घर में चीजें तोड़नी भी नहीं चाहिए, आराम आराम से खेलना। अच्छा बेटा, क्लॉकवाइज जाएंगे। जब म्यूजिक स्टार्ट होगी, फास्ट म्यूजिक होगी, अंकल मौसम बजाएंगे, और जब म्यूजिक बंद होगी तो आप लोगों ने बैठ जाना है। धक्का नहीं देना एक दूसरे को, ठीक है? पुश नहीं करना। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पहुंचे और म्यूजिक बंद होगी और चेयर पिछली खाली है, तो आपने वापस पीछे नहीं जाना। सॉरी, यू कैन नॉट गो बैक, यू हैव टू कंप्लीट द सर्कल। पूरा सर्कल घूम के फिर बैठेंगे। कुर्सी को कोई नहीं छोड़ता आजकल, लेकिन फिर भी आपने वापस नहीं आना, ठीक है? और टच भी नहीं करते, टच भी नहीं करना, पुश भी नहीं करना, वापस भी नहीं आना, ठीक है बेटा? ओके, स्टैंड अप एवरीबॉडी, और थोड़ी जगह दे। और हमारे जजेस आपने भी सुन लिया, गुड। और जो लोग घर में बैठे वो भी हमारे जजेस हैं। अपने बच्चों को भेजिए गेम्स के लिए,
गिफ्ट्स के लिए। बिल्कुल। देखते रहिए K2 चैनल और स्टार्ट करते हैं ये गेम 1 2 2, and 3 3 go। Start। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। शाबाश 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 शाबाश, बैठना नहीं, अभी नहीं बैठना, अभी नहीं बैठना। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। ओए स्टॉप, बैठो बैठो। ए खाली 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 एक खाली कुर्सी जल्दी खाली इधर से आओ है। ना। वापस नहीं आना था। ओह जरा तालियां बजाए छोटे बाल के लिए भाई, छोटे सा बेबी। अच्छा आपको पता है ना, ये जानबूझ के देखिए कितना ख्याल है बहन का कि वो बैठ जाए मैं खड़ा रहता, कुर्बानी कभी गुरूर रहेगी। जरा तालियां के लिए आप जाके जजेस के पास बैठे। अब हम एक चेयर यहाँ से मूव करते हैं। स्टैंड अप बेटा, ऑल ऑफ यू। मानूर एक चेयर प्लीज हटाइएगा। स्टैंड बाय एंड गो। शाबाश 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 शाबाश, तेज तेज। जरा तालियां बजा के म्यूजिक के साथ। Keep moving, keep moving, keep moving, keep moving. भाग 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 भाग। अच्छा एक बच्चा वापस आया है, एक बच्चा वापस आया है। क्या हम आपको एक मौका और देते हैं, क्योंकि ये बच्ची वापस आई थी। बेटा आपने वापस नहीं आना, घूम के आना, लेकिन हम आपको चांस देते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए उनको चांस देना बहुत जरूरी है। स्टैंड अप, वापस नहीं आना। अगेन एंड नाउ गो। हरी अप फास्ट, कुर्सी को हाथ में लगाना। तेज तेज बांध ले आप लोग। लड्डू मियां, इसके बाद आपने भी खेलना है मगरमच्छ के साथ, चिंकी मिंकी अंकल हालपुर के साथ। खाली है खाली है खाली है खाली है खाली है। वो तो पीछे नहीं आ असल में सकती। उनका मूड है हारने का। आइए, हमने तो आपको बार बार मौका दिया है, लेकिन ये जो देखिए छोड़ नहीं, मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं हारता, कोई बच्चे जीतते हैं, कोई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट किया, इनके लिए बहुत सारी तालियां। बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू बेटा। बैठिए। अब हम यहाँ से इसलिए मूव करेंगे, वहाँ जगह यहाँ कम है। लेट्स मूव, गेट रेडी, स्टैंड बाय एंड गो। तेज तेज, मूव 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 मूव। यार जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, भागो भागो भागो। शाबाश 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 शाबाश। ओए होए होए होए। और देखा आपने, लेकिन पहले इन बच्ची के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। बिग हैंड फॉर हर, शी डिड हर बेस्ट। गुड गुड गर्ल। अब मुकाबला अब गंभीर होगा। अब होगा क्या, अब होगा ये, बैठो बैठो बैठो, होगा ये कि अब आपने बैठना है बीच वाली चेयर पे, साइड्स पे नहीं बैठना। और हम चेंज करेंगे रूल्स को। आप यहाँ खड़े होंगे इधर मेरी तरफ, आप यहाँ खड़े होंगे मेरी तरफ, आपने इधर जाना है और आपने इधर। यू हैव टू क्रॉस ईच अदर। आप एक क्रॉस करेंगे और बैठना बीच पे, साइड्स पे नहीं बैठना। और वापस टर्न भी नहीं करना। वापस टर्न भी नहीं करना। ठीक है, टाइम है बड़ा शॉर्ट आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go। यस मानूर, शाबाश। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। ओए होए 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 होए, आखिरकार लड़का जीत ही गया भाई। एग्री है जजेस? बट बोथ आर विनर्स। मेरे ख्याल से सारे बच्चे विनर्स हैं भाई। बहुत सारी तालियां आप दोनों के लिए। याद रहे बेटा। तो आज के हमारे विनर और रनर अप, जरा बहुत सारी तालियां। बिग हैंड फॉर देम। प्रोग्राम के बाद वाटर कूलर आपका हुआ, ठीक है। थैंक यू। तो बहादुर, आपने एंजॉय किया? थैंक यू, बहुत एंजॉय लड्डू किया। मियां, एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल, मुझे आपने चेयर नहीं खिलाई, म्यूजिकल चेयर, मैं नाराज हुआ। नहीं नहीं, अभी खिलाएंगे आपको म्यूजिकल चेयर नहीं, हम आपको पानी के अंदर खिलाएंगे, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स करवाएंगे आपको मगरमच्छ के साथ। वो तो मैं करता ही रहता हूँ अंकल, मेरी ख्वाहिश थी मैं म्यूजिकल चेयर खेलूं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर डन हो गया भाई। बच्चों के लिए फिर से तालियां, बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। जो बच्चे मानूर घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू कम एंड जॉइन अस, द ओनली एंड वन एजुकेशनल प्रोग्राम। और आपको मैं यकीन से बात कह सकता हूं कि इस वक्त सिर्फ K2 चैनल ही है जो बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, और आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है It's a आपको। family बिल्कुल channel. Yes. बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू Thank सो you. मच You're अंकल, welcome. थैंक यू सो मच फॉर मिलते हैं। कमिंग एंड हमें बहुत सारे एंजॉयमेंट देने Thank you के very लिए। much. मिलते हैं नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अंकल नईम तालपुर आए थे और उन्होंने इतने मज़े की हमें गेम्स खिलाई। और वो जैसे कि आपने ये गेम देखी, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गेम है, और ये भी ज़्यादा क्योंकि हम लोग हमेशा, आपको पता है कि लैपटॉप, फ़ोन्स और ये सभी यूज़ करते रहते हैं, और हम लोग ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें नहीं आते। और इसीलिए अंकल नईम तालपुर हमारे लिए हर रोज़ नई एक्टिविटीज़ लेके आते हैं ताकि हमें एनर्जेटिक रख सकें। तो अगर आप लोग इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, अपने जल्दी जल्दी काम करेंगे, ज़्यादा थोड़े से भी आप सुस्त नहीं पड़ेंगे, और बहुत मज़े से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए चलेंगे, है ना? बेटा
जी देखिए, मैंने कभी मोबाइल फोन पे गेम नहीं खेली। हाँ। मैं हमेशा पानी में या बाहर ऐसी छलांगे लगाता रहता हूँ। आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बुखार नहीं हुआ। आपको पता है? वाह, देखिए आप अब देखिए डड्डू मियाँ कितने एनर्जेटिक रहते हैं और इसलिए वो बीमार भी नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं और हमेशा अपने सारे काम भी कर लेते हैं और हाँ। साथ में सुस्त भी नहीं पड़ते और ना ही बीमार होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी गेम खेल रहे थे, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में अंकल ने मेरा स्टाइल भी चेंज करवा दिया, बट इट्स गुड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे आते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक लिंक चलता है, तो आप उसको विजिट करके हमारे शो में आ सकते हैं और अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ हैं बहुत अच्छी एक सिंगर जिनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। शी इज़ एक्चुअली अ सिंगर। तो हमारे साथ हैं राबी शाह। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा, ये बताएं कि आपको सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? मुझे देख के हुआ। सिंगिंग का शौक बहुत पहले से। अच्छा, बहुत कब से? पहले से। When you were 6-7। ओह, ओके। अच्छा, तो अभी आपकी क्या एज है? आई एम 16 नाउ। ओह, भाई राबी के लिए तालियां बजा के वेलकम करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? डड्डू। फेवरेट सिंगर फलक शबीर, गुलाम अली, वाह, नुसरत फतेह अली खान। ओह ग्रेट। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको इसका शौक कैसे हुआ? मतलब हाउ यू नो दैट? शौक बचपन से नात वगैरह सबसे पहले पढ़ती थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग का हुआ और फिर वही मैंने कर लिया। अच्छा, इट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि आपके इसमें कोई टीचर है या फिर खुद से ही टीचर ऐसा इट्स नहीं है। गुड, ग्रेट जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छी सिंगर हैं, अभी हम इनसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर कोशिश करें और ज़रूर आएँ, है ना? तो अब आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं आपको जब कोई प्यार से बुलाएगा। ज़रूर। वाह। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब कहीं दिल सुकून न पाएगा, जब कहीं दिल सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टूट जाएगा, जब कोई सितारा टूट जाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत अच्छे भाई। मैं भी मानूर थोड़ा सा गाऊंगा। हाँ 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 जी जरूर, इरशाद। बाहर जाके प्लीज। जब कभी प्यार से बुलाएगा, अगर हालपुर याद आएगा, हमको डड्डू याद आएगा। लेकिन आप देखें हमारे शो में बहुत सारे शायर हैं, हर कोई अपना फन जाहिर करता है। लेकिन बहादुर बेटा, मुझे तो आपकी इनकी बेटी की आवाज का बड़ा मजा आया और सबसे मजे की बात ये कि भाई अंकल मोहसिन ने जितने मजे से कीबोर्ड बजाया और बड़े एंजॉय कर रहे थे खुद भी, तो अंकल मोहसिन के लिए बहुत सारी क्लैपिंग भाई, वेल डन। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस। और आपने बहुत अच्छा गाया। आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट एंड ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, अगर आप में भी कोई ऐसा
टैलेंट है तो आप भी हमारे लिंक को विजिट करें ताकि हम आपके जो आप में टैलेंट है हम उसको एक्सप्लोर करवाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे आपका टैलेंट। जी तो दोस्तों अब हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। मानूर बेटा ऐसे कैसे बच्चों के साथ जाएंगे ब्रेक पे? तो जरा मानूर अगर आप प्लीज आके बच्चों के साथ बैठ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ बोलना है, ठीक है ना? ब्रेक पे हम जाएंगे सब बच्चे मिलके एक साथ। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द ब्रेक। और अभी बहुत मज़ा आया, हम सब ने मिल के ब्रेक ली थी और अब हम आ गए हैं वापस। तो अब हमने बात करनी है अपने ऑडियंस से। इतने टैलेंटेड बच्चे आते हैं हमारे पास, इतने मज़े की बातें करते हैं, इतनी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। तो हम अब बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? फातिमा शहजादी। फातिमा शहजादी, अच्छा कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो, अच्छा। तो ये बताओ कि कोई पोएम आती है आपको? कौन सी? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder with you are. Up above the world so high, world so high, like a diamond in the sky. भाई फातिमा शहजादी के लिए तालियां। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी माशाल्लाह। पोएम आपने सुनाई। थैंक यू, चलें, थैंक यू सो मच। वाओ, अब इनसे बात करेंगे। पकड़ ले। भाई इनका तो मानूर बेटा कोट मुझे चाहिए और टोपी भी। नहीं अंकल हालपुर ये कोट बहुत महंगा है। अच्छा मैं लूंगा, आपको पता है मैं सुबह से इसके पीछे बैठा हूँ, प्रोग्राम खत्म होगा मैं इनका कोट उतार के भाग जाऊंगा। अच्छा आपका क्या नाम है? उम्मे एमन। अच्छा वाह, कौन सी क्लास में हो? प्ले ग्रुप में। क्लैपिंग करिए माशाल्लाह। अच्छा पोएम आती है आपको? सुनाए। उठो बेटा आंखें खोल बिस्तर चढ़ाऊं तारातना सुनाती वक्काना टीनी सुधर तारे भागे दुनिया वाले जाके तुम जीवा कालू बताओ। वाह भाई ये तो मानूर बेटा ये प्यारी बेबी जो है ना ये डड्डू के कान में सुना रही थी सारी पोएम। लेकिन मुझे इनकी आवाज आई और इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट सुनाई। एक बार फिर क्लैपिंग होनी चाहिए। तालियां क्यूट बेबी के लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो हमारे लिंक को जरूर विजिट करें और हमारे शो में आएं और अपने टैलेंट को सबको दिखाएं। यस बिल्कुल भाई मानूर बेटा हम अपने अगले सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और बड़े मजेदार, आपको पता है जिस तरह अंकल नईम तालपुर आते हैं हमें गेम सिखाते हैं, इसी तरह हमारे पास बड़े जबरदस्त मैजिशियन हैं जो हमें मैजिक शो करना भी सिखाते हैं। तो हमारे पास है अंकल अब्बास नन्ना जो हमें इतना अच्छा मैजिक करना सिखाते हैं। और उनकी खास बात पता है क्या है? उनकी खास बात ये है कि वो विदाउट एनी कास्ट जो चीजें हमारे घर में हमें मिल सकती हैं उनसे मैजिक करना सिखाते हैं ताकि हमें कहीं भी बाहर ना जाना पड़े, हमें अपनी मनी को खर्च ना करना पड़े। और हमारे पास जो चीजें हमारे पास यूजलेस होती हैं हम लोग उनको दोबारा से यूज करके उनसे बहुत अच्छे मैजिक कर सकते हैं और सबको हैरान कर सकते हैं। तो आएं और चल के बुलाते हैं अंकल अब्बास नन्ना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मानूर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। और अंकल हालपुर आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? भाई खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। आप वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। ओह थैंक यू सो मच। मानूर कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन जादू के साथ साथ बच्चों आप कैसे, आप ठीक हैं? जोर से बोले ना, मजा नहीं आ रहा। गुड भाई गुड, जबरदस्त। लेकिन मानूर और अंकल हालपुर आज आपका टॉपिक बहुत कमाल का है। देखें प्राउडनेस, गुरूर जो बंदा करते हैं, गुरूर का मकसद ये नहीं है कि आपने जो 10 मार्क्स क्लास में लेते हैं तो वो नहीं लेने, अपनी अचीवमेंट पूरी करनी है। बच्चों जो देख रहे हैं इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो 100% जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी अचीवमेंट है उसको छोड़ देना। गुरूरियत देखिए एक अल्लाह का दिया हुआ एक चीज होती है जो आपने अचीव करनी है, गुरूर उस पे नहीं करना। गुरूर जो अल्लाह पाक दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। हाँ। तो आपने इस चीजों पे गुरूर नहीं करना, लेकिन अपना मकसद भी नहीं छोड़ना। अपने मकसद को आपने अचीव करना है। मतलब डॉक्टर बनना है, फौजी बनना है, आपने वो जरूर बने, लेकिन साथ साथ लोगों को लेके चलना है, क्योंकि ये चीजें सब खत्म होने वाली है ना। ये इधर रह क्या लाए हैं अब्बास भाई आज हमारे लिए? आज आपके लिए लाए जादू। अपने लेना है गिलास। मानूर ये देखे बैग से बिल्कुल बंद है,
इसका है ना Yes. हाथ चेक करके देखिए मैं देख कोई लूं। उतरता तो नहीं हाथ से निकाल। इसके अंदर हम इसको येलो रुमाल को Yellow? डाल रहे हैं और येलो रुमाल को डालने के साथ ये देख रहे हैं ये बिल्कुल पैक है, बैक ठीक है। से ये नहीं निकल सकता। हम इसको बंद करेंगे, बंद करने के साथ आपने ये देखना है कि हमें थोड़ा सा आपने देखना है कि येलो रुमाल है बैक साइड से बंद है। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह करके इसको ऊपर से ढांपते हैं, ऐसा करके ढांपने के साथ आपने गौर से देखना है कि इसको रबड़ बैंड से भी हम कवर कर लेते हैं ऐसे करके, ताकि कोई शक ना रहे। हाँ, ठीक है। ये ऊपर से पक्का बंद कर देते हैं ऐसा करके कि रबड़ बैंड भी आ गए। और फिर हमने इसको मैजिक करने 1 2 3 बोलना है नीचे से ऐसे करके रुमाल को बिल्कुल गिलास नहीं, ये साबित और दो रुमाल को दो ऐसे रुमाल है, करके- येलो इनके पास 2 रुमाल है मेरे ख्याल से। रुमाल फिर ऐसे करके आपने रबड़ बैंड उतारना है, उतार के मानो यहाँ से आपने चेक कराना है कि गिलास वैसे का वैसा पैदार है और हमने गिलास उतार दिया यहाँ वाह, से, क्लैपिंग। नीचे से गिलास वैसे का वाह वैसा। वाह वाह वाह। क्या बात है। लेकिन अब आपको सीक्रेट इसका एक बताना दफा है। पहले सीक्रेट से पहले दोबारा करके दिखाएं बिल्कुल, जरा। ताकि ये देखें आप उसके बाद रबड़ बैंड बताइएगा। पकड़ेंगे, ये देखें रुमाल लेना है, गिलास ये बिल्कुल ठीक है। पैक है। आपने इस गिलास को ऐसे करके एक कपड़ा लेना है घर ठीक से, है। ठीक है। 2 रुमाल लेने, उसको रुमाल को ऐसे करके यानी इसको बांधना है ऐसे ठीक करके है। जैसे रुमाल बांधेंगे इसको ऐसे करके रबड़ बैंड से और रबड़ बैंड लगाएंगे। अब कोई रास्ता भी नहीं है। वाह। आप जब बिल्कुल। ऐसे करेंगे मैजिक 1 2 3 बोलेंगे तो नीचे से गिलास बांधे रुमाल ये निकलेगा कैसे? और फिर से ऐसे रुमाल निकाल के रबड़ वाह। बैंड उतार के बच्चों ये देख रहे हैं आपने जब उतारना है और गिलास चेक करा देने के ये ये। देखें गिलास वापस वैसे वाह भाई वाह, नीचे से- क्या बात है अब्बास क्या साहब। बात है। और ये किया कैसे यार? अब ये इसका समझ नहीं सीक्रेट ये है कि आपने गिलास जब चेक कराना है हाँ। तो गिलास ये नीचे से बांधे, गिलास ऐसे रुमाल डालना है। अब इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपकी। बिल्कुल, जब- हमेशा है अंकल ना? हमें बताते हैं कि हाँ। हर मैजिक में प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। जरूरी होती अब है। जब ये गिलास Neatness। पकड़ना है आपने ऐसे करने के बाद रुमाल आएगा तो गिलास आपने उल्टा कर उल्टा लेना। कर देना। ये हाय। देखिए सबसे पहले आप गिलास वो ओपन वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा तो लामला गिलास आप इजीली लोगों को यही चेक कराना है। ऐसा ना हो आपको ग्लास काटने में हाँ ये शीशे के गिलास में और ये भी ध्यान में रखने गिलास एक जैसा हो, जो जैसे ऊपर से बाजे नीचे से ऐसे होता है, जब उल्टा करेंगे तो लोग कहेंगे ऊपर से उसका हॉल बड़ा था हाँ। नीचे से छोटा कर। पैदा। अब ये पकड़ना है ऐसे जैसे ही कपड़ा आगे आएगा तो आपने बैक वाली और पे। नीचे वाली ऊपर ले आनी है। ये असल कमाल देखिए दूसरे हाथ में। हाँ ये देखें बिल्कुल। ऐसे करके आपने बंद कर देना ऊपर। लोगों को यही पता होगा कि रबड़ बैंड से ऊपर वाला हिस्सा बंद हो गया, हालांकि ऊपर वाला हिस्सा बंद नहीं यही हुआ। रोक दे, ये स्टॉप। ये। अब जरा सारे मुड़ के देखिए मोहसिन भाई को पीछे, ऐस पियानो भूल के ऐसा देख रहे जैसे अगला मैजिक शो मोहसिन साहब ने ये करना। देखिए आप ऐसे नीचे करेंगे तो गिलास में से ये रुमाल ऐसे करके बिल्कुल अपना येलो वाला रुमाल निकाल लेंगे। रुमाल को इधर रखने क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ, हाँ, thank- तालियां डड्डू मियां। लेकिन ये ध्यान में रखना है फिर भी जब रबड़ बैंड आपने उतार रहे होंगे तो ऐसे करके उतारने, उतारते ही जैसे कपड़ा आप उतारेंगे तो गिलास को फिर से सीधा कर लेने ताकि लोगों को असल पता कमाल लगे ये है ये ना। सॉलिड हिस्सा तो नीचे था, ये कैसे नीचे से निकाल वाह। लिया इसने। वाह। रुमाल लेते हो आपने यूं टर्न लेने ऐसे करके बिल्कुल ऐसे टर्न लेने और टर्न लेने के बाद ये ऊपर रबड़ बैंड लगाएंगे और उससे पहले मानूर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ऐसे नहीं प्लास्टिक करना। के गिलास से कीजिएगा, कहीं शीशा गिलास हाँ टूट ना जाए शीशे बेटा। का गिलास घर में क्योंकि वो आपके आपने उसकी पोजीशन बदलनी हाँ है, पोजीशन स्लिप हो सकता है। स्लिप भी हो सकता है। तो नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू देखा। सो मच। एक बार फिर क्लैपिंग होनी बहुत सारी चाहिए। तालियां अब्बास नंदा साहब के लिए। बच्चों इंशाल्लाह आपका भी शुक्रिया, अंकल हालपुर Thank आपका you. भी शुक्रिया। Welcome. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। जाते Thank you जाते so अल्लाह much. हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, थैंक यू अब्बास साहब। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अंकल अब्बास नन्ना अभी आए थे और उन्होंने इतने मजे का मैजिक करके Yes. दिखाया और हम सबको हैरान कर दिया, हाँ। हैरत में डाल दिया। और देखें आप, उन्होंने इतनी नीटनेस से किया। अगर आप भी मैजिक करना चाहते हैं तो बस आपको उसमें थोड़ी सी नीटनेस चाहिए और फिर आप सबको हैरान कर और सकते माजूर हैं। बेटा हमारे प्रोग्राम में भी आना चाहिए, हम यहाँ पे सिखाएंगे मैजिक शो आपको। बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं तो आप लिंक को विजिट करें और जरूर आएं और अपना टैलेंट सबको दिखाएं। यस जी तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट दिया। आई होप हमारे देखने वाले सब दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया होगा। हमने भी बहुत एंजॉय किया है ना। क्लैपिंग Yes. करके बताएं। वाह भाई वाह। अमेजिंग, ग्रेट। जी तो दोस्तों आज के जैसे कि हमारा टॉपिक था प्राउडनेस, यस जो कि बहुत बुरी चीज़ है। वो इंसान को यहाँ से यहाँ ले जाती है, आसमान Yes. से ज़मीन पे गिरा देती है। तो हमें इससे बहुत दूर रहना डाउन चाहिए। टू अर्थ।
हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ऐसे लोग पसंद हैं जो डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनके पास बहुत सारा कुछ होने के बावजूद वो कभी इस चीज पर गुरूर नहीं करते, प्राउड फील नहीं करते। इसे कहते हैं ना बेटा कलंदरी। बिल्कुल। और गाना भी मुझे कुछ कलंदरी कलंदरी याद आया। फिर अल्लाह ताला उनको यहाँ से और ऊपर ले जाते हैं, फिर और ऊपर जाते जाते वो सारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट शो में अगले सैटरडे को, देखना मत भूलिएगा। और अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैदरियम 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 लजपाला दा लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा ए गम टाले अली सब देंदा ए गम टाले अली सानू आसरा हसन हुसैन दाए सानू आसरा हसन हुसैन दाए साडे सिर ते गाजी दा अलम हैदरियम 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 असा दम दम अली अली कहना है सदा मस्त 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 रहना है असा दम दम अली अली कहना है सदा मस्त 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 रहना है असा दम दम अली अली कहना है सदा मस्त 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 रहना है एहु विरद है पीर कलंदर दा एहु विरद है पीर कलंदर दा दम दम विरद है साडा के हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा है मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदान ये सगे को शेर यज़दानम हैदरियम 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 लजपाला दा लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा ए गम टाले अली सब देंदा ए गम टाले अली सानू आसरा हसन हुसैन दाए सानू आसरा हसन हुसैन दाए साडे सिर ते